मैं श्यामजी मिश्रा, आप सभी का स्टार मीडिया न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार पंडित अजय भट्टाचार्य जी की झांकी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मंत्री इमरती देवी द्वारा स्कूलों में अंडा बांटने के आदेश पर मचमच शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में महिला बाल विकास मंत्री रहते इमरती देवी ने अंडा बांटने की योजना शुरू करने का ऐलान किया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने इमरती देवी को जमकर कोसा था। अब भाजपा की सरकार है तथा इमरती देवी अपने उसी विभाग की मंत्री हैं और आंगनवाड़ियों में कुपोषित बच्चों को अंडा खिलाने पर अड़ गई हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को अंडा जरूर खिलाएंगी। फिलहाल पार्टी में इसका कोई विरोध नहीं है, भले ही पार्टी में कोई विरोध करे तो करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुई इमरती देवी के बयान से सिंधिया ने यह कहते हुए किनारा कर लिया है कि अंडा बांटने का मुद्दा मंत्री, कैबिनेट और मुख्यमंत्री के बीच का मामला है। सरकार फैसला लेगी, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारा काम संगठन का है, अंडा पर फैसला करना सरकार का काम है। कांग्रेस भी मजे लेकर पूछ रही है कि क्या इमरती देवी ने भारतीय जनता पार्टी से आंगनवाड़ियों में बच्चों को अंडा बांटने की इजाज़त ले ली है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में आंगनवाड़ियों में अंडा बंटवाएगी? इमरती देवी ने कहा, मैं विभाग की मंत्री हूं, मैंने फैसला कर लिया है, ज़रूरत होगी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करूंगी। आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों को अंडा जरूर दिया जाएगा, जो बच्चे अंडा नहीं खाएंगे उनको फल बांटेंगे। अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में राजग की राजनीति में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के विधान परिषद सदस्य संजय पासवान के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है। एक निजी चैनल से बातचीत में नीतीश कुमार समेत 70 साल की उम्र वाले नेताओं और उनके नेतृत्व में बदलाव के सवाल पर पासवान ने कहा, इसके पहले कि जनता उम्रदराज लोगों को खारिज कर दे, हमें नौजवानों को सामने लाना चाहिए और उससे पहले उम्रदराज नेताओं को खुद मैदान छोड़ देना चाहिए। बिहार के लोग अब जनरेशन शिफ्ट चाह रहे हैं, 70 साल के उम्र के लोगों से मुक्ति मिले, ऐसा लोग चाह रहे हैं। जबकि भाजपा आलाकमान राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। जाहिर है जदयू में भीतर ही भीतर इस बयान पर कसमसाहट है, मगर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। नीम पर करेला चढ़ाने जैसी बात यह है कि संजय पासवान ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की जमकर तारीफ भी कर दी। अपनी तरफ से उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए नित्यानंद राय और मंगल पांडे का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा दिया। नित्यानंद केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं और मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। सवाल यह है कि बिहार के बहाने संजय ने कहीं दिल्ली को तो इशारा नहीं किया है। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को 70 वर्ष के हो जाएंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर एक व्यक्ति जेल की कमाई से अपनी बिटिया की अब पढ़ाई करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अपने चाचा की हत्या के मामले में 15 साल की सजा काटकर आनंद नगेसिया जब वापस लौटा तब उसकी बेटी 16 साल की हो चुकी थी। जब उन्हें सजा हुई थी तब उनकी बेटी यामिनी की उम्र महज 1 साल थी। अपनी बेटी का बचपन उन्होंने नहीं देखा। 40 साल के आनंद को अपने चाचा की हत्या के लिए उम्र कैद जेल की सजा हुई थी। एक अंग्रेजी दैनिक के अनुसार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अपने गांव में वापस पहुंचकर अपने परिवार और बेटी से मिलने से उत्साहित आनंद को पता चला कि 12वीं में पढ़ रही उनकी बेटी यामिनी को ऑनलाइन क्लासेज लेने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था। इसे देखकर उन्होंने अपने जेल में कमाए हुए पैसों से एक स्मार्टफोन खरीदा और अपनी बेटी की समस्या दूर की। यामिनी डॉक्टर बनना चाहती है और जेल में रहने के दौरान आनंद ने शिक्षा का महत्व समझा। अब आनंद बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं चाहता और उसे किसी रुकावट के लिए सामना नहीं करने देना चाहता। आनंद के अच्छे बर्ताव के चलते उन्हें 15 साल 5 महीने की सजा के बाद रिहा कर दिया गया। आनंद ने समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया है कि लोग लड़कियों को शिक्षित करें।
आनंद ने जेल में बागवानी और काष्ठ कला सीखी है। फिलहाल अब अपनी पैतृक जमीन पर खेती करके अपना जीवन जीना चाहते हैं। वहीं आज राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने कोविड-19 योद्धाओं का सत्कार किया। एकल श्री हरि सत्संग समिति मुंबई के अध्यक्ष श्री विजय केडिया तथा महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती मीना नारायण अग्रवाल ने श्री हरि के कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर पेड़ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जी हाँ, जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, उनमें संस्कार बोते हैं, तो उसका नतीजा वृद्धावस्था में इन्हीं बच्चों से मिलता भी है। इसी तरह जब पर्यावरण की रक्षा के लिए जब कोई पौधा रोपे, तब उसकी भी बच्चे की तरह देखभाल करनी चाहिए। पिछले दिनों राजस्थान के बीकानेर संभाग के सबसे बड़े डूंगर महाविद्यालय में एक अनोखी और अनूठी परंपरा की शुरुआत की गई। विधि विधान से पंडित आए, मंत्रोच्चार किया गया, पेड़ को सजाया गया और साथ ही केक भी काटा गया। वो सब किया गया जो बच्चे के पहले जन्मदिन पर किया जाता है। यह सब शिक्षक दंपत प्रोफेसर राजेंद्र पुरोहित और अनिला पुरोहित द्वारा 1 साल पहले रोपे गए पौधे की वर्षगांठ के अवसर के निमित्त किया गया। इसके पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि रेगिस्तान में हरियाली हो, पर्यावरण संरक्षित हो और साथ ही शुद्ध ऑक्सीजन जीवन मिले। पुरोहित दंपत ने पिछले साल पीपल का पौधा लगाया था। साल भर इस पौधे का बेटे की तरह देखभाल की। 1 साल पूरे होने पर पूजा अर्चना और केक काटकर पौधे का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान रक्षा सूत्र बांधकर महाविद्यालय को हरा भरा बनाने का संकल्प भी लिया गया। उनका कहना है कि सिर्फ पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका संरक्षण भी आवश्यक है। जिस प्रकार एक बच्चे का बड़ा होते हुए देखना प्रसन्नता देती है, उसी प्रकार एक वृक्ष को भी एक बालक के समान संरक्षण देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमेशा न्यूज़ अपडेट मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।